हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमित आप सबको स्वागत करता हूं जेपी फाउंडेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने कल ने हेरिडिटी की क्लास को ओवर कर लिया था और एक क्लास थी क्योंकि काफ़ी वो छोटा ही चैप्टर था हमारे लिए, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने उसको फिनिश कर लिया। और जहां तक आपको लगता है और हमें लगता है कि जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं वहां से हम लोगों ने उस चीज को फिनिश कर लिया था। ठीक है, तो आज जो चैप्टर स्टार्ट होने वाली है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपके एग्जाम्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मतलब जहां से आप कह सकते हैं कि 99.99% क्वेश्चंस बनते हैं या फिर नेक्स्ट एग्जाम में बनने वाले होंगे, वो चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है। जो आपके मन में एक डाउट है कि यार सर इस चैप्टर को इतना बेसिक से कोई पढ़ा दे हमें, जो कि मैं यहां से 2-4 नंबर जहां से भी मिल जाए मैं उसको ले सकूं। तो स्प्रिंट्स आप ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी यहां से, जहां से क्वेश्चन बनने वाले होंगे, जिस टाइप के बनने वाले होंगे वो सारे की सारी चीज यहां पर आपको मिलते रहेंगे। ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शंस, आप यकीनन कह सकते हैं कि जो आपका पीवाईक्यू होता है, मतलब कैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पे आप जाइएगा और चेकआउट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस हर साल मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो आज इसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और वो सारे स्टूडेंट्स प्लीज अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे जिनको लगता है कि नहीं ये चैप्टर काफी डिफिकल्ट है और मुझे प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो लर्निंग वाला काम खत्म, एकदम रटने वाला काम खत्म करवा देते हैं। बस समझिए, उसको समझिए और फिर अपनी ओन लैंग्वेज में उसको रिटर्न करने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चला जाए फिर जी। बिल्कुल, तो हर हर महादेव। देखते हैं क्या बोलते हैं भाई चैप्टर पहले ही। अगर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम लोग को आगे चीजों को समझने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो चैप्टर हमें एक ही चीज बताता है कि पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है, मुझे ये जानना है। रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द रिप्रोडक्शंस, पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम species this is known as a reproductions. That means a dog gives puppy. ठीक है, अ डॉग गिव्स पपी, सही है। अब अ ह्यूमन बींग्स गिव्स चाइल्ड। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि बेबी भी लिख दीजिए जो आपको समझ में आ जाए। मतलब दोनों का सेम ही होना चाहिए। आप कुछ भी एग्जांपल लिखिए, बस वो एग्जाम्पल आप उस कॉन्सेप्ट के बेस पे बता रहे होंगे। ठीक है, आपने देखा कि सर कोई इंडिविजुअल है और वो इंडिविजुअल क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। तो भाई प्रोड्यूस करने का इंटेंस तो यही होता है ना वहां पर कि या तो सेक्सुअल होगा या फिर एसेक्सुअल होगा। इतना तो सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपनी जो स्पीसीज होती है, अपना जो एक लाइफ की कंटिन्यूटी होती है, वो बनाते कैसे? अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करके, मतलब गिव्स द बर्थ। ठीक है, मैंने आपको दो बातें बताया, सर रिप्रोडक्शन क्या होता है और इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो इंपॉर्टेंस भी हमें जानना है कि व्हाई वी रिप्रोड्यूस आवर ओन स्पीसीज, बिकॉज वी कैन मेक और वी कैन balance the ecosystem, and we can again the further to expel out for their life continuity.
ठीक है, आप कह सकते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं से आपके लाइफ की जो एक हमारे पास क्वालिटी है वो एक क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, किसके थ्रू, अपने बच्चे के थ्रू। ठीक है, तो जब बच्चे के थ्रू हम लोग जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि मेरे अंदर जो भी क्वालिटी होगी वो हम चाहें कि मेरे बेबी में जाए, और मेरे बेबी में जो क्वालिटी हो वो किसी और बेबी में जाए। ठीक है, वो किसके थ्रू पॉसिबल है, तो भाई ये रिप्रोडक्शन के थ्रू पॉसिबल है, और कोई दूसरा टेक्निक नहीं कि उसके थ्रू उसको पॉसिबिलिटी कर दे। तो लाइफ की कंटिन्यूटी को, इकोसिस्टम को, इकोलॉजिकल चीजों को, अपनी बायोडाइवर्सिटी को एक बैलेंस करने के लिए भी उसकी नीड पड़ती है। तो आई होप बात समझ में आ गया होगा, रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्लियर है। चला जाए आगे, देखिए अगर हम बात करें टाइप्स की, टाइप्स की तो आपको पता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। मतलब अगर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो एक होता है आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, मतलब अगर हम बात इसकी करने वाले हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है पता है आपको, विदाउट गैमेट इन्वॉल्वमेंट। और यहां पर क्या होता है, विथ गैमेट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, यहां पर गैमेट के साथ होगा, यहां पर विदाउट गैमेट होगा। यहां पर देखिए जो होता है वो सिंगल पेरेंट होते हैं, सिंगल पेरेंट होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, कपल होते हैं, कपल पेरेंट। ठीक है, यहां पे जो एसेक्सुअल की बात करते हैं, ये एक स्पेशल, कैसे हैं कि स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू, स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस होता है। ठीक है, स्पेशल रिप्रोडक्शन होता है, और यहां पर क्या होता है, ये स्पेसिफिक तो होता है बट यहां पर स्पेसिफाइड ऑर्गन्स के थ्रू, मतलब कैसे कि आपकी स्पेसिफाइड ऑर्गन्स के थ्रू रिप्रोडक्शंस होते हैं। ठीक है, यहां पर कोई स्पेसिफाइड नहीं होता, वो किसी भी बॉडी पार्ट से हो सकते हैं यहां पर। ठीक, क्लियर है। अब देखिए आते हैं हम लोग स्लाइड पे, अब क्या क्या चीजें हैं, अभी गैमेट वगैरह तो हम लोग बात करते रहते हैं हम लोग। देखिए क्या है रिप्रोडक्शंस, मेल गैमेट होगा तो उसमें स्पर्म होगा, फीमेल गैमेट, तो एक एक चीजों को हम लोग यहां पर देखेंगे। देखिए रिप्रोडक्शन, it is the biological process by which living organism produce new individual, that means offspring of the same species। यही मैंने भी आपको बताया अभी कि रिप्रोडक्शंस क्या होती है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है या फिर एक प्रोसेस होती है, और वहां पर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी नंबर ऑफ कॉपीज क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और भी सेम स्पीसीज के होंगे। अगर एलिफेंट का बेबी है तो सॉरी एलिफेंट है तो एलिफेंट की बेबी करेगा, काऊ है तो काऊ करेगा, बफेलो तो बफेलो करेगा, ह्यूमन है तो ह्यूमन करेगा। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना खुद क्या होगा, एक बेबी होगा। सही है, क्लियर है। देखिए इट इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज एंड ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल। मैंने ये भी आपको बोला था भी कि सर इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। दैट्स वाई वी कैन प्रोवाइड, वी कैन कंटिन्यू आवर जेनेटिक मटेरियल फॉर न्यू ऑफस्प्रिंग। सही है, तो आप जब चीजों को देखेंगे ना वहां पे, तो ये चीज समझ में आएगा, नहीं यार मुझे इसकी लाइफ में कंटिन्यूटी को बनाना बहुत जरूरी है। मैं तो हूं बट मेरी जो क्वालिटी है वो चीजें मेरे से किसी और में जाना चाहिए जो एक मेंटेन करे। ठीक है, इस
एरिया में अपने आप को लाया, नहीं यार मैंने यहां पे काम किया हुआ है, मुझे यहां पे ठीक लगेगा। तो ये चीजें आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर? चलिए देखिए, अगर हम बात करें टाइप्स की, तो रिप्रोडक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए, रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, asexual reproduction and sexual reproductions। ठीक है, asexual reproduction that means first and sexual reproduction that means second। क्लियर? देखिए, नंबर ऑफ पेरेंट्स 1। देखिए, ये जो बातें कही जा रही है वो नंबर ऑफ पेरेंट्स के लिए वो बातें हैं उनके लिए जो अभी मैंने आपको बताया कि जो सिंगल पेरेंट होते हैं, मतलब ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और इन asexual reproductions only the single parents are involved, but in sexual reproductions there are the couple or the two parents are the involved। ठीक है, this one। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गया आपको? ये देखिए, गैमेट्स इन्वॉल्व्ड, नो गैमेट्स। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वहां पर गैमेट नहीं होता, वहां पर गैमेट होता ही नहीं है भाई। गैमेट का मतलब तो ये होता है कि अगर कोई मेल गैमेट होगा, कोई फीमेल गैमेट होगा। लेकिन जब अभी तो मैंने आपको बताया या फिर आपने हमें बताया कि सर यहां तो कोई ऐसा चीज देखने को मिल ही नहीं है जहां पर गैमेट प्रोड्यूस हो रही है। दैट मीन्स देयर द नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट्स विदाउट गैमेट फॉर्मेशंस। ठीक है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? देयर अ कपल, दैट मीन्स व्हेन द मेल एंड फीमेल आर कंप्लीटली कंबाइंड टू ईच या फिर इंटरकोर्स टू ईच। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, हमारे पास एक मेल गैमेट होगा और फीमेल गैमेट होगी। अगर मेल गैमेट होगा तो उसको स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट होगा तो उसको एग या फिर ओवा बोलते हैं। क्लियर? अंडरस्टैंड? ठीक है, चले नाउ द नेक्स्ट वन इज, देखिए अगर हम बात करें एक ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं अभी सिंपली, इसको ऐसे समझ जाइए। अब अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? देखिए, सबसे पहली खास बात, सिंगल पेरेंट। जो वहां पर लिखा हुआ मैं ये चीज आपको समझा दे रहा हूं, अच्छे से समझा, बस समझिए, सिंगल पेरेंट्स है। ठीक है, और इसमें जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं यहां पर वो कई सारे होते हैं हमारे पास। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर डिफरेंशिएटेड इन द फॉलोइंग पार्ट्स, मैं बताऊंगा अभी। देखिए, सिंगल पेरेंट्स, नो गैमेट्स फॉर्मेशन। ठीक है, नो गैमेट फॉर्मेशन। अब देखिए, अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है, इसके टाइप्स की बात करते हैं तो दे आर द सेवरल टाइप्स। देखिए, दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, पहला फीजन, दूसरा बडिंग, तीसरा फ्रेगमेंटेशन, चौथा
स्पोर फॉर्मेशन, पांचवा रीजेनरेशन, रीजनरेशन, और लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन। ठीक है, ये इतने टाइप्स के आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो आपके माइंड में फिट होना चाहिए, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, नो डाउट्स, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपके मन में होना चाहिए नहीं यार मुझे तो अच्छे इसको समझना चाहिए। अब इतने सारे टाइप्स इसको लर्न करे या अंडरस्टैंड करे, बट वी कैन एडवाइज यू ओनली एज अंडरस्टैंड, नॉट एज अ लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए, चलो ठीक है, देखिए पहले हम बात करते हैं फ्यूजन की। क्या होता है फ्यूजन, इसका मतलब तो समझिए, इसका मतलब होता है ब्रेक या स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग, फ्यूजन मतलब स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग फॉर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म के लिए स्प्लिट करता है, ब्रेक करता है। ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पहला बाइनरी फ्यूजन, और दूसरा मल्टीपल फ्यूजन। राइटिंग कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत, साफ साफ लग रहा है ना, आप लोग आराम से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें बाइनरी फ्यूजन की, हेडिंग डाल लीजिएगा बाइनरी फ्यूजन। अभी मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा, वहां पर समझ जाएंगे आप लोग। इसमें देखिए दो प्रोसेस होती है, एक होती है हमारे पास क्या, कैरियोकाइनेसिस की, और एक होती है साइटोकाइनेसिस की। इसमें दो प्रोसेस होती है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना है। कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, देखिए कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होता है वो, न्यूक्लियर डिवीजन। और साइटोकाइनेसिस मतलब होता है सेल डिवीजन, या फिर कह रहे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक, इतना बात समझ में आ गया आपको। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये आपका बाइनरी फ्यूजन में अमीबा का क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछा गया है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बाइनरी फ्यूजन आर अंडरगोज by the two process, by the two mechanism, that means karyokinesis and cytokinesis. When we observe a single parental cells as a mature in this stage, it is found in a aquatic region, it is a unicellular organism, they cannot be fixed in a shape and size. ठीक है, इतना तो पता है आपको यार। देखिए जब इसकी बात करते हैं ना, इसकी बात करते हैं हम लोग, जब इसकी बात करते हैं, इसको अब देखने को मिल रहा है ना यार, एक सिंगल से मैच्योर है, और ये देखिए एक न्यूक्लियस है, इसका फिक्स शेप दिखती है। और देखिए डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पर डीएनए डुप्लीकेट मतलब क्या है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस हो रहा है क्या कर रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। वो डिवाइड होने का पर्पस दिख रहा है, इसके शायद देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अब ये चेंजेस एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। जब डिवाइड हुआ तो थर्ड स्टेप में देखिए क्या होता है, अब इन दोनों शेप में देखिए, यहां से और यहां में वेरिएशन,
और यहां पे देखिए थर्ड वेरिएशन, देखिए ये बीच में क्या हो रहा है, कंस्ट्रिक्शन हो रही है, यहां पर इमेजिनेशन हो रहा है, धंस आपस में, जैसे वो धसेगा आपस में दोनों खिंचाव करेंगे और इसके बाद ये दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको बोलते क्या, डॉटर सेल्स। बात समझ में आया? तो यहां से लेकर के यहां तक के प्रोसेस को, यहां से यहां तक का होता क्या है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। और ये जो प्रोसेस होती है ये अब क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया ना आपको? अगर आपसे बोल दे कि एक्सप्लेन और द ब्रीफ एक्सप्लेन द बाइनरी फिजन इन अमीबा, तो आप सिंपली ये डायग्राम उठाइएगा और देख बना के इसको खाली हो जाएगा, आराम से 3 नंबर मिल जाएंगे इस पे, आपको कोई टेंशन नहीं आएगा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जांपल में अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। ठीक है, ये दिस वन, तो मैंने आपको अमीबा बता दिया, पैरामीशियम और बैक्टीरिया भी सेम ही होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। दूसरा देखिए मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन देखिए पैरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू द मेनी डॉटर सेल्स एट वंस टाइम, एक बार में बहुत सारे सेल्स का जो फॉर्मेशन हो जाए उसे बोलते हैं कि हम लोग मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। ये देखिए ये आपका साइजॉन्ड है, एक प्लाज्मोडियम का दिख रहा है, मल्टीपल फ्यूजन प्लाज्मोडियम का। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम एक सेल के अंदर एंटर किया हुआ है, बहुत सारे देखिए यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियस बन रहे हैं, फिर क्या मैच्योर हो रहा है और फिर वो ब्रस्ट हो रहा है, मेरोजॉइड्स। ये जब रप्चरिंग होता है ना साइजॉइंट वॉल्स, ये पूरा ये साइजॉइंट्स के जितने भी इंटरनल आपको दिख रहे हैं ना, आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, वो सब क्या है, इंटरनल वेक्टर के फॉर्म में एंटर किए गए हैं और एंटर किए, इनकी साइज के बढ़ते गए, डॉटर न्यूक्लियस बहुत सारे बन गए। यहां पे नहीं दिख रहा है बट यहां पे दिख रहा है आपको कि इसने साइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन है। अब इनको क्या हुआ, मैच्योर हुआ, मैच्योर के बाद सेल को रप्चर कर दिया और रप्चर करने के बाद ब्रस्ट करके निकल गए। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल फ्यूजन प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है ना, वो अपने मलेरिया का देखा होगा। ठीक है, कौन से वेक्टर के थ्रू होता है मलेरिया, ये जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा आप लोग। क्लियर है, बढ़े हम लोग आगे। प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट होती है, तो ये मैंने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में दिया है कि आप इसको बताइए किसके वेक्टर के थ्रू होता है काटने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बडिंग। देखिए बडिंग क्या होता है, बडिंग एक आउट ग्रोथ होती है, स्मॉल आउट ग्रोथ होती है। कैसे कि आप बेसिकली पोटैटो को देखा होगा, पोटैटो में एक स्मॉल स्मॉल बर्ड्स निकलते हैं, कब, ड्यूरिंग द विंटर सीजन में, मतलब अभी के सीजन में आप कह सकते हैं। तो वो क्या है, अब वो विंटर सीजन में निकलता है, तो क्यों निकलता है, बाय द प्रोडक्शन, क्योंकि उनका वो फेवरेबल टाइम होता है नंबर ऑफ पोटैटोज को बनाने के लिए, जब उसकी बुआई होती है तभी तो होता है वो। भैया आप लोगों को तो पता है एकदम कि जब हम लोग एक आलू बोते हैं तो कितनी सारी आलू निकलती है, तो उसी तरीके से ये देखिए एक हाइड्रा है, नॉर्मली एक हाइड्रा का प्लांट लिया गया है। अब इस हाइड्रा को ध्यान से देखिए, ये पैरेंटल हाइड्रा है, टीनी बम्प अपीयर्स ऑन अ पैरेंट हाइड्रा। ठीक है, ये पैरेंटल मतलब ये पिताजी है भी है या माता, कुछ भी कर सकते हो। यहां पर ये दिख रहा है, कोई हल्का सा आउटग्रोथ यहां पर दिख रहा है। जब ये आउटग्रोथ क्या हुआ, फेवरेबल कंडीशन आया, नहीं मुझे अब दूसरी कॉपी बनानी चाहिए, अपने जैसे एक नया बच्चा पैदा करना चाहिए, तो इसके बॉडी में थोड़ा सा इंटेंस हुआ कि नहीं यार मुझे ऐसा करना चाहिए, तो यहां पर देखिए थोड़ा सा इंटेंस हुआ। अभी जब बेबी आना स्टार्ट होगा, बेबी तो कह नहीं सकते बट यहां पर बोल सकते हैं भाई, समझने के लिए तो बोल ही सकते हैं। ठीक है, ये जब छोटा सा आउटग्रोथ निकला, तो ये आउटग्रोथ जैसे निकलता है तो उसको न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। और आपको पता है ना हाइड्रा में वाटर कैनाल्स आते हैं और उसको थोड़ा न्यूट्रिएंट वगैरह आती है। अरे आते ही क्या है, बहुत छोटे छोटे फाइन फाइन तो मॉलिक्यूल्स ही आते होंगे, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन से खाता होगा, और क्या खाएगा ये। ठीक है, छोटा सा खुद ही अपने ये देखिए पैरेंटल हाइब्रिड डेवलप्स इन द बर्ड्स। अभी ये बर्ड्स के फॉर्म में जब बाहर निकल गया, देखिए थोड़ा सा ये डेवलप हुआ। अब से एक बात होती है, जब हम लोग की बॉडी थोड़ी सी डेवलप करती है तो हम लोग बोलते नहीं यार आज एक रोटी खाए कल 2 रोटी खाएंगे, तो वो ऐसे भी जाएगा क्या, मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है भाई, मुझे भी खाना है। तो ये क्या करेगा, पैरेंटल वाला वाटर कैनाल से मच मोर अप जो न्यूट्रिएंट होती है उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी ग्रोथ ज्यादा होने लगती है, अब ग्रोथ होगी। अब एट लास्ट में एक ऐसा टाइम होता है कि जब उसकी बॉडी से वो हैवियर होने लगता है, तो क्या करता है, इसको डिटैच कर देता है। जब ये डिटैच हो जाता है ना, तो वो क्या करेगा, एक सरफेस से जाकर के अटैच्ड हो जाएगा, मतलब किसी सबस्ट्रेटम से जाकर के अटैच हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर ये मराइन में पाए जाने वाले हैं, मोस्टली मराइन में पाए जाते हैं, तो नीचे सबस्ट्रेटम जाके अटैच हो जाएंगे और फिर एक नई हाइड्रा का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ बडिंग, बाय द बडिंग, बाय द बडिंग। ठीक है,
तो ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम्पल जरूर बहुत जरूर याद करिएगा। हाइड्रा एंड ईस्ट दोनों में देखने को मिल जाता है ये चीज, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि बर्डिंग का जो एक नॉर्मल एग्जांपल दिया जाता है वो किस में दिया जाता है, बाय द एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर पिक्चर इससे थोड़ा नीचे रख दिया कि वो थोड़ा लगाने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन ना लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। बॉडी ब्रेक्स इनटू द फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट रीजनरेट्स इनटू द न्यू इंडिविजुअल्स। मैंने यहाँ पर इसको पिक नहीं लगाया, बस समझा देते मैं आपको। प्लेनेरिया होता है, स्टारफिश होती है और स्पायरोगायरा होती है। अगर हम बात करें कि स्पायरोगायरा, ये मान के चलिए आपका स्पायरोगायरा है और इसकी बहुत सारी सेगमेंट है और मैंने इन सारे सेगमेंट क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया ब्रेक कर दिया मैंने, इस तरह छोटे फॉर्म में बन गया। तो हर एक सेगमेंट से क्या करेगा, स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो स्पायरोगायरा, प्लेनेरिया, स्टारफिश, ये चीजें थोड़ी सा याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में मच टाइम, मतलब ज्यादा टाइम तो देखने मिलता है यार, क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसका, मुझे एग्जाम्पल बता दो, बस क्या बता दो, एग्जाम्पल्स बता दो। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। देखिए स्पोर फॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि एक छोटी सी एकदम फाइन सी पाउडरी फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स, देन आफ्टर दे कैन मेक अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे उसकी एक फेवरेबल कंडीशन आती है ना, वो क्या करता है, वहां पे एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। जैसे ब्रेड मोल्ड्स, आपने देखा होगा ब्रेड मोल्ड्स को, छोटे से पैकेट के ब्रेड पे पड़ता है फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है। आपने अचार पे देखा होगा, पिकल्स पे देखा होगा, ठीक है, और एप्पल्स पे देखा होगा, मतलब कपड़े पे समटाइम्स भी देखा होगा। तो वो चीज क्या होती है हमारे पास, कहीं ना कहीं ये फफूंदी के फॉर्म में पड़ जाती है। आपको डायग्राम में सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये छोटा सा है ना, ये आपको बर्ड्स दिख रहा है और ये बर्ड्स दिख रहे हैं कुछ ऐसे हाइफी होता है, स्पोरेंजियम होती है, ये जो पूरे माइसीलियम की एक लेयर होती है, इसके अंदर ये पूरे हाइफी लगे होते हैं और ये पूरे देखिए स्पोरेंजियम, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। जो आपको एक बलून जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा बलून जैसा नहीं लग रहा है आपको कि नहीं यार बलून कोई लग रहा है, लेकिन इसको देखिए जब ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास आपको ऑब्जर्व करने के लिए लगाया गया है, इसीलिए ताकि आप अच्छे से देख पाइए। जो हम लोग थोड़ा ब्रेड पे लगा तो तोड़ के खा लेते हैं, नहीं खाइएगा, कभी ध्यान रखिएगा। ये चीजें देखने में छोटी है बट काफी खतरनाक चीजें होती हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आप स्पोर फॉर्मेशन में याद रखिएगा कि ब्रेड मोल्ड्स के एग्जांपल्स अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। देखिए राइजोपस, ब्रेड मोल्ड्स, फर्न, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा इसमें। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा कि नहीं यार ऐसे पढ़ेंगे तो हमारे पास काफी दिक्कतें नहीं आएंगी हमें। नेक्स्ट देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये क्वेश्चंस पूछे हैं एग्जाम में, एमसीक्यू भी आया गया है, ठीक है। देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्लांट के पार्ट से, मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पार्ट से जब कोई नया ऑर्गेनिज्म बनता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। तो इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपको देखिए मिलेगा, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स, स्टेम, रूट एंड लीफ। से पोटैटो से ट्यूबर है, ब्रायोफाइलम में लीफ है, रोज स्टेम कटिंग है, सुगर केन है। आप सबने देखा होगा ना, ये तो नहीं देखा होगा ये वाला एग्जांपल, लेकिन ये तो सबने देखा होगा, ठीक है, ये तो सबने देखा होगा। रूट तो भाई पोटैटो का सबने देखा होगा, लेकिन ये वाला ब्रायोफाइलम वाला जो एग्जांपल्स होता है ना, ये बहुत कम देखने को मिला होगा। मतलब अगर नर्सरी में जाते तो दिन आपको मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं मिलने वाला ये, लेकिन ये तो देखने को मिल जाता है। ये तो भाई इसकी सीजन ही चल रही है, बुआई कर देंगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट होता है, ये भी क्या है, वेजिटेटिव पार्ट होती है, ठीक है। ये देखिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज्ड बाय द ह्यूमंस, ये आर्टिफिशियल होती है, वो तो नॉर्मली था हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। तो इसमें जो आपको देखने को मिलने वाले होते हैं, ये क्या है, आपको देखिए एक रैप्ड वर्ड विग लिखा है, एक ग्राफ्ट यूनियन है, ये स्टॉक है, ये स्क्योन है। देखिए ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्राफ्टिंग, क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। अभी आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लेयरिंग। कटिंग आपने देखा ही था सुगर केन वाला, ठीक है। तो
ग्राफ्टिंग में क्वेश्चन किया गया था कि जो रूटेड पार्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक। ये देखिए एक रूटेड पार्ट है, दिस वन रूटेड पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉक बोलते हैं। जबकि जिस स्टेम पार्ट को लगाते हैं उसको स्कियोन बोलते हैं, दिस वन। जैसे इसको देखिए थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप का काटा गया है और इसको भी उसी तरीके से कटिंग की गई है और इन दोनों को अटैच करके इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, ग्राफ कर दिया, रैप कर दिया। आफ्टर दैट दे कैन ग्रोन। ये मेथड काफी यूजफुल है, आप भी कर सकते हैं ट्राई। वैसे अब तो साइंटिस्ट तो होंगे ही, साइंस पढ़ रहे जैसे साइंटिस्ट बनने वाले होंगे, इंजीनियर बनने वाले होंगे। ये देखिए भैया लेयरिंग, ये कोई पेड़ दिख रहा है, पेड़ की टहनी क्या हमने मिट्टी में धसा दिया, धसाने में देख रहे कि नया पेड़ बन गया, फिर से यहां से कट कर देंगे, नया पेड़ तैयार। माउंट स्टूल लेयरिंग, ठीक है, आपको देखने को मिल गया ना यहाँ पर। ये चीज होती क्या हमारे पास, आपने देखा होगा चमेली वाले में, गुआवा में भी देख सकते हैं आप। अगर उसके स्टेम को नीचे सॉइल से फिक्स कर देते हैं देन एक नया प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये हमारे पास ग्राफ्टिंग का और ये लेयरिंग का एग्जाम्पल, ठीक है। तो गुआवा भी लिख सकते हैं, चमेली भी लिख सकते हैं, या तो नॉर्मली किसी का भी ले सकते हैं आप, जिसका भी रूटेड पार्ट और किसी का स्टेम पार्ट रखना चाहे तो ले सकते हैं आप। मोस्टली एप्पल वगैरह का ना बनाया जाता है, ठीक है। देखिए कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर जो रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में लोग कर देंगे, बट अभी ये जरूरत हमारे लिए। एडवांटेज क्या है एसेक्सुअल का, रैपिड इंक्रीज इन द नंबर्स। भाई एसेक्सुअल करने का मतलब ये होता है कि टाइम कम लगता है, ग्रोथ ज्यादा होती है, मतलब ग्रोथ अच्छी खासी हो जाती है। नो नीड टू फाइंड द मेट, किसी मेटिंग की जरूरत नहीं होती यहां पर। और ऑफस्प्रिंग आर द आइडेंटिकल, यूजफुल इन द एग्रीकल्चर्स, प्योर वेराइटीज की होती है और इसमें किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि नहीं पड़ोसी की जरूरत पड़ेगी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं जरूरत पड़ता। और इसका नो जेनेटिक वेरिएशन, इसमें एक डिसएडवांटेज है कि आपने जैसा लगाया था वैसा ही आपको देखने को मिल रहा है, मतलब कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखने को मिलती है। और जब तक वेरिएशन नहीं आता तो एवोल्यूशन कैसे होगा, और ग्रीन रिवोल्यूशन करने का मतलब क्या है, वेरिएशन तो इंपॉर्टेंट है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी प्लांट्स हम लोग ग्रोन करा रहे हैं वो एज बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के सीड्स हो, ठीक है। तो आई होप कि आज आपने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का जो पहला सेक्शन है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का, आपने उसको देखा और समझा भी होगा। और उम्मीद करते हैं कि अगर वीडियोस अच्छी लगेंगी तो उसको जरूर अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और अच्छे से इस चीज को समझने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। और एक चीज और कि अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि एग्जाम्स टाइम आ रहे हैं तो उनके भी स्ट्रेस को कम कर दिया जाए। और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब प्लीज करिएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।